उठिए ना। सो जा यार। अरे उठ जाइए ना। उठ जाइए ना। क्या यार तुम सोने क्यों नहीं दे रही हो? मैंने सोने के लिए बताओ ना। नींद खराब कर दे रही हो यार। अब क्या है बोलो। वो क्या है ना कि हमारा बहुत मन कर रहा है प्यार करने का, तो हमसे थोड़ा सा प्यार कर लो ना। अरे भाई देखो अभी मूड नहीं है मेरा। हम बना देंगे मूड। तो कोई जरूरत नहीं, दूसरे दिन बनाना, अभी सोने दो मुझे। नहीं, अभी बनाएंगे। तो तुम समझती क्यों नहीं हो? मैं पूरा दिन काम करके थका हूँ। तो तुम मेरी खुशियों का भी तो ध्यान रखो, मुझे भी तो कुछ चाहिए। अरे तो फिर कभी ले लेना। चलो जाओ तुम सो अपना काम करो। चलो। अब जीवन भर अंदर ही अंदर घुट के जीना पड़ेगा, अपनी सारी खुशियों को मारना पड़ेगा मुझे। भाई क्या हुआ? नाराज हो क्या? मैं क्यों नाराज होंगी? मेरी तो किस्मत ही खराब है। तुमसे क्या नाराजगी? अब किस्मत को क्यों कोस रही हो? कुछ चाहिए तो बताओ, लाके दूं। जो मुझे चाहिए वो तो मुझे कभी मिला ही नहीं। अरे तुम औरतों का डिमांड ही इतना होता है कि इंसान पूरा ही नहीं कर पाए। तुम्हें लगता है सेकंड हैंड जो हो तुम। ये जो तुम सेकंड हैंड बोल के ना मुझे नीचा दिखाती हो ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। प्रणाम चाचा जी। अरे संदीप, कैसे हो भाई? बस अच्छा हूँ। ये कौन है? आपने मुझे कभी बताया नहीं इसके बारे में। अरे मेरे गांव का भतीजा है संदीप। अरे इसका फोन आया था और मैं तुम्हें बताना ही भूल गया। चलो कोई बात नहीं। ओ ऐसा करो, संदीप के लिए चाय पानी लाओ। अभी लाते हैं। और कैसे हो संदीप? बस आपका आशीर्वाद है। बस चल रहा है। गांव में सब ठीक है ना? हाँ जी बिल्कुल ठीक है सर। अब आएगा मजा। जो खुशी मुझे मेरा पति नहीं दे पाया, बूढ़ा कहीं का, वो खुशी मैं इसके भतीजे से पूरी करूंगी। मम्मी पापा सब ठीक है। ठीक रहना चाहिए भाई। अरे चाय पानी लाओ भाई कुछ। पर मुझे पहले से पटाना होगा। तुम यहाँ जब तक जी चाहे यहाँ रहो। ये लो पानी। और किसी चीज का तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये अपना ही घर समझो। जी हाँ भतीजे साहब, इसे अपना ही घर समझो। देखा तुम्हारी चाची ने भी अब इजाजत दे दिया। अच्छा ये बताओ तुम क्या खाओगे? मैं फटाफट से बना के लाती हूँ, वो भी तुम्हारी पसंद का। नहीं खाने का भी कुछ मन नहीं है। मैं रास्ते में बहुत कुछ खा के आया हूँ। आपने ना बहुत अच्छा किया इसे यहाँ पे बुला के। आप तो ऑफिस चले जाते हैं, मेरा घर पर मन भी नहीं लगता था। अभी ये आ गया ना तो मेरा अच्छे से मन लग जाएगा। अच्छा चलो ठीक है, अब आप लोग बातें करो और मैं जरा ऑफिस चलता हूँ, कुछ अर्जेंट काम है बता दूंगा। जल्दी आ जाइएगा। हाँ ठीक है। चलो संदीप। हाँ? और बताओ संदीप, यहाँ किसी काम से आए थे? नहीं मेरा एग्जाम है। अच्छा एग्जाम है तुम्हारा? चलो अच्छी बात है, इस बहाने मेरा भी मन लग जाएगा।
तुम्हें एग्जाम में कोई भी हेल्प चाहिए होगी ना तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी सारी हेल्प करूंगी। ओके? जी जरूर। अच्छा ठीक है, अब तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना वाना बना देती हाँ जी। हूँ। अरे चाची जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं तो बस ये पूछने आई थी कि तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं? अभी तो फिलहाल कुछ नहीं चाहिए, अगर चाहिए होगा तो मैं आपको बोल दूंगा। चलो ठीक है, जी। आओ, तुमसे कुछ बात करनी है। आओ बैठो। एक बात पूछो तुमसे, जी पूछिए। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? जी नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। अब झूठ मत बोलो। पढ़ाई में इतना बिजी हूँ कि गर्लफ्रेंड बनाने का टाइम ही नहीं मिलता मुझे। इतने स्मार्ट हो, हैंडसम हो, डैशिंग हो, फिर भी तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? जी सच में मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मानना पड़ेगा, अगर इतनी स्मार्ट लड़की की गर्लफ्रेंड नहीं है तो गर्लफ्रेंड बनवानी पड़ेगी। अगर आपके पास है कोई तो बता दीजिएगा, बना लेंगे। अच्छा तुम्हें कैसे चाहिए, मेरे जैसे चलेगी क्या? हाँ हाँ, आपके जैसी तो बिल्कुल चलेगी। और अगर मैं ही हूँ तो? अरे कैसी बातें कर रही है आप चाची जी? देखिए मुझे मजाक पसंद नहीं है, प्लीज। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सच बोल रही हूँ। क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? आप तो मेरी चाची हैं। ये तो सब क्या हुआ? नहीं नहीं, ये सब गलत है, ऐसा नहीं कर सकता मैं। देखो संदीप, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे चाचा की दूसरी शादी हुई है मुझसे, और मेरे घर वालों ने जबरदस्ती मेरी शादी इनसे की है, पैसों के लालच में। मैं इनके साथ बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। देखो मैं भी परेशान हूँ, मैं रोज रात को अधूरी रहती हूँ, लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे लगा कि मुझे वो खुशी मिल सकती है सिर्फ तुमसे। प्लीज तुम मुझे वो खुशी दे दो। नहीं चाची जी, समाज क्या कहेगा हमारे बारे में? ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में रहेगी, तुम मुझे वो खुशी दे सकते हो। संदीप प्लीज मान जाओ। नहीं चाची जी, बदनामी होगी समाज में। कुछ नहीं होगा, ये बात हमारे बीच में रहेगी। नहीं, तुम्हारे चाचा को भी नहीं पता लगेगा, बाहर जाने की तो दूर की बात है। नहीं 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 चाची जी, ये गलत है, गलत है चाची जी, ये सब नहीं कर सकता मैं। कहां तक भागोगे बच्चों, तुम्हें पाकर ही रहूं। हेलो, हाँ बोलो, कब तक आ रहे हो? क्या बकवास कर रहे हो? ये तुम्हें मुझे पहले नहीं बताना चाहिए था, मैंने खाना वाना बनाया तुम्हारे लिए। ठीक है, सुबह तक आ जाओगे? चलो ठीक है, ध्यान रखना अपना, और बाहर से खाना खा लेना। बाय। आज तो बहुत अच्छा मौका है, आज ये भी घर पर नहीं आने वाले, और आज तो मैं इस मुर्गे को अपने जाल में फंसा कर रहूंगी। आज तो मैं इस इंसान के साथ अपनी बरसों की इच्छा पूरी कर कर रहूंगी। संदीप, संदीप, जी चाची जी।
इधर आना जरा। हाँ आ रहा हूँ अभी। ये चाची की नीयत ना कुछ मेरे प्रति खराब लग रही है मुझे। पता नहीं अब क्यों बुला रही है यार, कुछ गड़बड़ ना कर दे यार। चाहता हूँ, देखता हूँ क्या बोलती है। जी चाची जी। देखो, आज रात तुम्हारे चाचा नहीं आने वाले, जी। तो तुम एक काम करो, मेरे साथ यहाँ पर सो जाओ। नहीं नहीं, मैं यहाँ कैसे सो सकता हूँ? मैं यहाँ नहीं सोऊंगा चाची जी, मैं हॉल में ठीक हूँ, मैं वहीं सो जाऊंगा। अरे मेरी बात समझो, जब तुम्हारे चाचा जी घर पर नहीं होते ना, तो मुझे बहुत डर लगता है। अकेले नहीं सो पाती मैं, मुझे डरावने सपने आते हैं। अगर तुम साथ रहोगे तो मैं सो जाऊंगी। देखो तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगी, और जिससे बुरा हुआ उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। मैं तुम्हें छूंगी भी नहीं। ठीक है। सो जाओ। चाची जी ये सब क्या है? आपने बोला था ना मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। अरे तुम मेरी फीलिंग्स को समझो ना। नहीं, कुछ फीलिंग नहीं, मुझे ये सब नहीं करना है। तुम समझो, एक दिन की बात है, सिर्फ आज की, बस एक बार। नहीं चाची जी ये सब नहीं हो सकता। मुझे नहीं पता था कि शहरों में ये सब होता है, रिश्तों का गला घोटा जाता है, मान मर्यादा कुछ भी नहीं। मुझे नहीं रहना ऐसे घर में, मैं जा रहा हूँ गाँव, मेरा गाँव ही ठीक है। और अगली बार ना यहाँ मैं कभी नहीं आऊंगा, मैं कहीं भी रह लूंगा, लेकिन आपके साथ नहीं रहूंगा। उसके बाद मैं गाँव चला जाऊंगा, दूसरी बार यहाँ कभी नहीं आऊंगा। सुनो मेरी बात, सुनो। देखो मेरी, अरे यार ये मैंने क्या कर दिया? अगर इसने मेरे पति को बता दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या करूं अब मैं?